हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझते हैं। पहले बोला है, अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg hits the wall with its initial speed 12 meter per second and bounces back without changing its initial speed if the force applied by the wall on the ball during the contact is 100 newton. Okay. Calculate the time duration of the contact of ball with the wall. ठीक, ये सवाल है आपके सामने। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग ध्यान से समझते हुए। राइट, यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ। देखिए, एक वाल है, मैं थोड़ा डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये एक वाल है। तो एक बॉल इधर से जा रहा है। ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड आपको 12 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ये यहाँ से टकराता है ये बॉल और फिर वापस इधर होता है, तो फाइनल वेलोसिटी इसका हो जाएगा, है ना, -12 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों? देखिए, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लिया हूँ और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लिया हूँ। ठीक, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकाल देते हैं। राइट, चेंज इन मोमेंटम, तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, देखिए, एम वी एफ माइनस एम मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, मोमेंटम। ठीक, और वी आई। तो देखिए, यहाँ से मास कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, वी एफ माइनस वी आई। ठीक, मास कितना दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको मास, यहाँ पे देखिए बच्चों 0.15 kg। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं मास की वैल्यू को। क्या हो जाएगा, 0.15 kg। और वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी -12, और ये -12। तो कितना हो गया, 0.15, और ये हो जाएगा -12 कितना हो गया, -24। राइट क्या? ठीक है, अब यहाँ से देखिए, हम लोग यहाँ से चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, आप कर सकते हैं, तो ये -0.15 इंटू 24, ये डेसिमल हटा दीजिए, तो यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, आप कर सकते हैं। राइट, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा पी इज इक्वल टू, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3.6। ठीक है ना, 3.6, और ये माइनस साइन है तो माइनस हो गया। ठीक, और ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, टाइम चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे समझिएगा, क्या जानते हैं, एफ इक्वल टू क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी। राइट, ठीक है, तो हमको चाहिए टाइम, तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन एफ। डी पी कितना निकाल दिया, तो यहाँ पे डी पी, यहाँ पे थोड़ा सा आप कर लीजिए इस चीज़ को, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे पुट करने टाइम है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए इसको, तो क्या हो गया, डी पी कितना आ गया अपन का, 3.6, और एफ कितना दे रखा अपन को, एफ दे रखा 100 न्यूटन। राइट बच्चों, एफ कितना दे रखा, 100 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा ये 0.036 सेकेंड्स। ठीक, ये हो गया आपका आंसर इस सवाल का। ओके बच्चों, तो देखिए, सवाल बहुत आसान सा सवाल था, कोई टफ सवाल नहीं था। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि बोला क्या गया था, कि एक बॉल है जिसका मास आपको दे रखा है, आपको, है ना, मास कितना, 0.15 kg, और ये एक वाल को हीट करता है, जो मैंने डायग्राम में आपको दिखा रखा है, और उसकी इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है, और फिर बाउंस बैक होता है विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। मतलब जो जाने के टाइम पे इसकी वेलोसिटी थी, वही आने के टाइम पे भी उसकी वेलोसिटी है। ठीक है ना, ये मैं बताना चाह रहा था। इफ़ द फोर्स अप्लाइड बाय द वाल ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट इज 100 न्यूटन, मतलब कि वो क्या कर रहा है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगा रहा है, बॉल, मतलब उस पर फोर्स जो लग रहा है ना, इफ़ द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल, है ना, वॉल जो फोर्स लगा रहा है ऑन द बॉल
ठीक है ना। ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट, जब वो कॉन्टैक्ट हो रहा है, मतलब जब देखिए ये जैसे वाल था और यहाँ पे जब वो कॉन्टैक्ट है उस समय वाल जो उस पर बॉल पे जो फोर्स लगाया वो फोर्स आपको दे रखा है 100 न्यूटन। ठीक है, तो कैलकुलेट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ बॉल विथ द वाल। तो टाइम कितना देर तक वो कॉन्टैक्ट में रहा, वाल और बॉल कितना देर तक एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहा, वो टाइम आपको चाहिए। तो टाइम कितना आ गया बच्चों, देखिए 0.036 सेकेंड। ठीक है ना, ये टाइम आ गया। तो यही है आंसर इसका, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, उसको टिक कर लीजिए बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर, तो आपको समझ में आई होगी सारी की सारी बातें। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।